हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सत्संग को लेकर बात करेंगे। जो निरंकारी सत्संग है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उस सत्संग की सच्चाई क्या है और उस सत्संग में कैसे क्या चल रहा है। देखिए, जो निरंकारी सत्संग है, इस सत्संग में सबसे ज़्यादा दलित लोग जुड़े हुए हैं, गरीब लोग जुड़े हुए हैं। तो जो लोग सत्संग जाते हैं उनमें से किसी ने हमको बताया था कि जब हम सत्संग जाते हैं तो लोग हमसे बोलते हैं कि तुम 10-20 रुपए की नमस्कारी करते हो, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन से ज़माने में जी रहे हो, तुम 10-20 रुपए की नमस्कारी करते हो। ये आज का ज़माना 10-20 रुपए का चल रहा है। कम से कम 100-50 रुपये की तो नमस्कारी किया करो और रसीद कटवाया करो 1000-500 रुपये की, ताकि तुम्हारे दुख दूर हों, तुम्हारे घर में नौकरी सबकी लगे, अमीरी आए, चिंता दूर हो। अब तुम लोग इतने दुखी रहते हो, हद से ज़्यादा तुम्हारे घर की परेशानी नहीं जा रही है, तुम लोग बिल्कुल न रसीद कटाते हो, 10-5 रुपये की तुम नमस्कारी कर रहे हो, ऐसे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह की ये बात खुल्लम खुल्ला बोलना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ ये उदाहरण से भी समझाते हैं कि कुछ लोग सत्संग में 10-20 रुपया देने से कतराते हैं, 100-50 रुपये की नमस्कारी नहीं कर सकते, रसीद नहीं कटवा सकते। वही लोग डॉक्टरों के पास जाकर 10-10 हज़ार रुपये दे आते हैं। अरे तुम भगवान के चरणों में 100-200 रुपया नहीं दे सकते, रसीद नहीं कटवा सकते, और तुम डॉक्टरों के पास 1-1 लाख 10-10 हज़ार रुपये दे आते हो, 5-5 हज़ार रुपये दे आते हो। अरे तुम सत्संग में 100-200 रुपया दान कर दोगे, नमस्कारी कर लोगे, तो उन डॉक्टरों को क्यों देना पड़ेगा इतना पैसा? फिर बोलते हैं कि हमारे दुख दूर नहीं हो रहे। हो कैसे जाएंगे? तुम बिल्कुल पैसे नहीं देते हो, 10-5 रुपये की नमस्कारी कर रहे हो, ये क्या लगा रखा है? और जबकि जो इस तरह से बोलते हैं सत्संग में, वही लोग बिल्कुल रसीद नहीं कटवाते और ना ये नमस्कारी करते हैं। और ये कौन से भगवान ने बता दिया है कि नमस्कारी पैसों से होती है? अरे सबका मालिक एक है। तो कुछ सत्संग तो ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल पैसा नहीं लिया जाता है। तो क्या आपका सत्संग खास है क्या? अरे भगवान तो कण कण में है। आप लोग बोलते हैं हर जगह भगवान है। जो रुपया है किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हमारे अंदर दिमाग नहीं है, किसने नहीं दिया? भगवान ने नहीं दिया दिमाग है। कोई आदमी हद से ज़्यादा दुष्ट है तो क्या वो खुद से दुष्ट हुआ है? ईश्वर ने उसे जैसा बनाया वैसा है। सब कुछ ईश्वर की देन, उसके बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता। आप लोग इस तरह से बोलते हैं। जो कुछ भी है ईश्वर की देन है। तो जो हमारी जेब में पैसा है वो किसने बनाया? ईश्वर ने ही तो बनाया। अरे ईश्वर का पैसा तुम ईश्वर को ही दे रहे हो, ये कौन सी समझदारी है? ईश्वर तो कभी नहीं कहते कि हमें पैसा दो। ईश्वर हमेशा यही कहता है, ईश्वर की नज़रों में सब समान होते हैं। ईश्वर कौन है? सूर्य है, ईश्वर वायु है, ईश्वर भगवान कौन है? जो हमारी सांसें चल रही हैं, जो हवा ले रहे हैं, पानी है, ये सब कण कण में जितना हम जिन चीज़ों से हम जीवित हैं, वही चीज़ जो है भगवान है। अब सूर्य है, सूर्य क्या कर रहा है? किसी के साथ भेदभाव कर रहा है क्या? कभी सूर्य इस तरह से कहता है कि तू पाखंडी है, तुझे मैं धूप नहीं दूंगा?
ऐसे ही भगवान की नज़रों में सब समान होते हैं। जो जैसा भी है ईश्वर ने उसको वैसा बनाया है। तो ईश्वर का पैसा ईश्वर को ही दोगे। ईश्वर हमें पैसा दे रहा है ताकि तुम अपना जीवन अच्छे से खुश रहो। तो इस बात को ध्यान रखना। भगवान हमसे सिर्फ यही कहता है कि सारे लोग खुश रहें। हमारी खुशी में ही भगवान की खुशी होती है। हम खुश हैं तो भगवान खुश है, हम दुखी है तो भगवान भी दुखी होता है। भगवान कभी ये नहीं कहता कि मुझे पैसा दो। मंदिरों में जाते हुए कहते हैं प्रसाद चढ़ाओ तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, दान करो, अंगूठी पहनो इतने रुपए की। हर जगह पाखंड फैला हुआ है और ज़्यादा पाखंड फैलता जा रहा है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना, आज के दौर में अब इंटरनेट का ज़माना है। जो इंसान गलत कर रहा है, पाखंड कर रहा है, उसकी सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ रही है। पहले क्या था, इंटरनेट नहीं था, कोई चुपके गलत करता था, उसके गलत कर्म सामने नहीं आते थे। लेकिन आज कोई इंसान गलत कर रहा है, तुरंत उसकी सच्चाई सामने आ रही है। और दूसरी बात यह है, दुनिया में एक गुरु तो है नहीं, गुरु तो बहुत है। तो क्या एक ही किसी एक गुरु के आगे हम नमस्कारी करेंगे तो सिर्फ एक ही गुरु को पैसा देंगे? पैसा देना है तो सभी को देना चाहिए। लेकिन कुछ सत्संग ऐसे हैं जो पैसे बिल्कुल नहीं मांगते हैं। अरे किसी के माँ बाप इतने ज्ञानी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, अरे उनके पैर छू रहे हो तो उनको पैसा दो। माँ बाप क्या किसी गुरु से कम होते हैं? सबसे पहले तो वो ही गुरु होते हैं हमारे, जो हमें चलना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं। तुम्हें पता है ये लोग, इनसे कोई पूछता है तो ये लोग बोलने लग जाते हैं कि हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कहते हैं कि तुम पैसों से जो है नमस्कारी करो। और दूसरी तरफ ये लोग इशारा भी करते हैं कि बिना पैसों के नमस्कारी मत करो। और सच्चाई सामने आती तो बोलते हैं नहीं, क्या हम नहीं बोलते हैं किसी से कि तुम पैसा दो। किसी की खुशी है, किसी की इच्छा है तो वो पैसों से कर सकता है नमस्कार। इस तरह से बोलने लग जाते हैं। और ये उदाहरण देते हैं कि डॉक्टर के पास 10,000 रुपये दे आओगे, सत्संग में तुम 150 रुपये देने से कतराते हो। तो जब कोई इंसान नमस्कारी नहीं करता है, पैसा नहीं देता है, अचानक से उसके साथ कोई घटना घट जाती है और उसे हॉस्पिटल में लेकर भागते हैं, वहाँ उसके ऊपर 10-20 हज़ार रुपये लग जाता है, तो वो इंसान को वहीं शक हो जाता है। वो सोचने लगता है अरे सत्संग में सही कहा था कि मैंने 150 रुपये की नमस्कारी नहीं की और देखो आज मेरा इतना रुपया बर्बाद हो गया। तो ये सत्संग वाले तो और ज़्यादा ज़िंदगी बेकार कर रहे हैं इस तरह से, और ज़्यादा उनको जो है भड़का रहे हैं। वो शक करने लग जाते हैं। जैसे लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि भूत होता है, तो लोग सोचने लग जाते हैं कि भूत होते हैं, फिर वो खेलने लग जाते हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठाल दी गई है कि भूत नाम की चीज़ होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही इन्होंने सत्संग वालों ने सबके दिमाग में जो जितने भी सत्संग में जा रहे हैं उन सबके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि अगर तुम सत्संग आ रहे हो, पैसा दे रहे हो, रसीद कटवा रहे हो तो ठीक है, और नहीं दोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और कोई इंसान नमस्कारी कर रहा है, रसीद भी कटवा रहा है, उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर 10,000 रुपये ले लेता है, 20,000 ले लेता है, तो उससे क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे साथ अच्छा हुआ कि तुम्हारे ऊपर 10,000 से बीती, वरना पूरी जान चली जाती। वो तो सतगुरु की कृपा हो गई जो जान बच गई, वरना जीवित न बचते। बहुत बड़ी घटना होने को जा रही थी, वो तो सतगुरु ने उसको छोटी कर दी, बहुत छोटे से बीत गई। इस तरह से बोलने लग जाते हैं। ये हर तरफ से लोगों की बात काटने में तुले हुए रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, सच्चाई उठाने की कोशिश करता है, तो ये उसको अपने तर्क देकर
बातों से ये उसको सच्चाई को हमेशा पर्दा डालते रहते हैं, दबाते रहते हैं। कुछ साल पहले मैंने सुना था कि मुंबई में 15 करोड़ का प्लॉट लिया था। कहाँ से आया वो पैसा? 15 करोड़ रुपया कुछ मायने रखता है? कहाँ से आया वो रुपया? 2 करोड़ रुपया कोरोना में दान किया था, कहाँ से आया था वो रुपया? जो लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, कोई अच्छे घर से होता है, वही जो है भंडारा करा देता है, सारा पैसा खर्च करता है। और ये समागम जोड़ते हैं जहाँ साल में एक बार सत्संग होता है बहुत बड़ा विशाल। उसमें क्या करते हैं ये लोग? दाल चावल खिलाते हैं, सभी को दाल चावल खिला देते हैं। साल में एक बार बहुत बड़ा भंडारा लगता है, उसमें सबको दाल चावल खिलाकर खुश कर देते हैं। और सारा का सारा पैसा जो सत्संग के जो शिखर पर बैठे हुए हैं, जो पूरे सत्संग को हैंडल कर रहे हैं, वो मज़े मार रहे हैं गरीबों का पैसा लेकर। और तुम लोग बोलते हो कि सत्संग में 150 रुपये नहीं दे रहे हो, डॉक्टरों के पास तुम 10,000 रुपये दोगे, तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर भी तो भगवान है, डॉक्टर भी तो एक तरफ से गुरु है। उसको 10-20 हज़ार रुपये दे दिए तो क्या हो गया? जो लोग हद से ज़्यादा नमस्कारी कर रहे हैं, रसीदें कटवा रहे हैं, क्या वो डॉक्टरों को पैसा नहीं दे रहे हैं? 10-10, 20-20 हज़ार। और जो निरंकारी सत्संग से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई अमीर हो जाता है, किसी की नौकरी लग जाती है, थोड़ा सा खाता पीता अच्छा हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो है सत्संग की मेहरबानी है, सत्संग की वजह से मैं अमीर हो रहा हूँ, सतगुरु की कृपा हो रही है मेरे ऊपर, इस वजह से मैं अमीर हो रहा हूँ। तो जो लोग सत्संग में नहीं हैं, निरंकारी में, क्या वो सब गरीब हैं? वो नहीं हो रहे हैं अमीर? क्या तुम्हारे सतगुरु की कृपा से ही अमीर होंगे? तो भारत क्यों पीछे है? क्योंकि भारत में अधिकांश जो आबादी है, 80% जो आबादी है, वो ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं जो सच्चाई से बिल्कुल दूर रख रहे हैं। वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो बिल्कुल उल्टा ज्ञान है, लोगों को सच्चाई से गुमराह कर रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जिनको पढ़ना चाहिए उनको नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको सुनना चाहिए उनको नहीं सुन रहे हैं। बड़े बड़े महान लोग हुए हैं इतिहास में, और उन्होंने वो बहुत कुछ बोल के गए हैं, उनको वो नहीं सुन रहे हैं। और सत्संग में जितना भी ज्ञान बताया जाता है, ये बिल्कुल भी उल्टा ज्ञान होता है। इसको सुनकर इंसान और ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसके दुख बढ़ जाते हैं और हद से ज़्यादा वो परेशानी में फंसने लग जाता है। दूसरी बात, इस सत्संग में जो भी लोग ज्ञान बताते हैं वो बिल्कुल उल्टा ज्ञान बताते हैं। इनके अंदर खुद के अंदर समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और दूसरों के ऊपर ये ज्ञान झाड़ते हैं। दूसरों को ऐसा समझाते हैं कि पता नहीं हम ही परमात्मा हैं, और बड़े उदाहरणों से समझाते हैं ताकि लोग उनकी बातों पर हाँ हाँ करते हैं, हाँ हाँ ये बात सही है। ये बोलते हैं कि बर्दाश्त करनी चाहिए, ये नहीं बताते किसकी बर्दाश्त करनी चाहिए, कि बस बर्दाश्त करनी चाहिए, कोई जुल्म कर रहा है बर्दाश्त करते रहो। उल्टे ज्ञान के कारण अधिकांश लोग सबसे ज़्यादा परेशान मिलेंगे, वो सत्संग में जाने वाले लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनको ज्ञान ही ऐसा दिया जाता है, उनको हर बात उल्टी बताई जाती है। बोलते हैं कि माँ बाप के आगे झुक के रहना चाहिए, माँ बाप की बर्दाश्त करनी चाहिए, जो अपने से बड़ा है उसकी बर्दाश्त करते रहना चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते किसकी बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छे इंसान की जब हम बर्दाश्त करते हैं तो महान बनते हैं, और जब हम किसी पाखंडी की बर्दाश्त करते हैं तो ज़िंदगी नरक बन जाती है।
तो ये लोग बोलते हैं बर्दाश्त करना चाहिए, तो वो समझते हैं अच्छा बर्दाश्त। कोई उन्हें गाली दे रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं। धीरे धीरे मन ही मन वो दुखी होते रहते हैं। क्रोध का बम्ब बन जाता है, बम्ब फटता है तो फिर वो नहीं देखता है क्या सत्संग में क्या बोला, क्या नहीं बोला। फिर वो वही करता है जो उसे ठीक लगता है। फिर लोग बोलते हैं तामी ये सत्संग जाता है, गुस्सा इतनी कर रहा था, ऐसा है वैसा है। तो वो अपने आप को गिल्ट फील करता है, हीन भावना से देखने लग जाता है। वो भी सोचने लग जाता है कि हाँ मैं सत्संग जाता हूँ, ज्ञान की बातें सुनने जाता हूँ और मैं इस तरह का गलत काम कर बैठा। तो ये सब किस वजह से हुआ? बर्दाश्त करने से हुआ। तो ये लोग ये नहीं सिखाते कि बर्दाश्त कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किसकी बर्दाश्त करना चाहिए। या बोलेंगे कि दादा दादी की सेवा करो, मम्मी पापा की बात मानो। अरे ये तो देखो, क्या सभी के माँ बाप एक जैसे होते हैं? क्या सभी के दादा एक जैसे होते हैं? जो बच्चा हद से ज़्यादा दुष्ट है, क्या वो बड़ा होकर उसके अंदर एकदम से ज्ञान आ जाता है? क्या उसका स्वार्थ हट जाता है? एकदम से वो शरीफ बन जाता है? और कुछ लोगों की फितरत होती है दूसरों को धोखा देना, दूसरों के साथ गलत करना, दूसरों को गाली गलौज करना। तो वो भी तो माँ बाप बनते हैं, तो क्या उनकी सुनना चाहिए? उनके बच्चे अगर सही हैं और माँ बाप दुष्ट पाखंडी हैं, स्वार्थी हैं, उनकी फितरत है, वो बदल ही नहीं सकते। जैसे जानवर अपनी आदत नहीं बदलता है, अगर ऐसे लोग हैं तो क्या उनके बच्चों को उनकी बात माननी चाहिए? तो ये लोग सिर्फ अपने फ़ायदा की बात बोलते हैं कि बस हमारे सत्संग में पैसा आता रहे, ये इसी तरह से झुकते रहें, सच्चाई से दूर रहें। तो देखिए, बात ये नहीं है कि दान क्यों कर रहे हो, मेन बात तो ये है कि जहाँ ज्ञान सही मिल रहा है, जहाँ सच्चाई दिखाई जा रही है, जहाँ सच्चाई से रूबरू किया जा रहा है, आपकी लाइफ बन रही है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं, पहले से आपके अंदर समझ बढ़ चुकी है, ज्ञान आ गया है, समझ रहे हो, आपकी परेशानी ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पर पैसा दान करना पड़ रहा है तो अच्छी बात है, वहाँ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी जगह दान मत करो, दान करना अच्छी बात है, पर ये देखो कि वहाँ ज्ञान कैसा मिल रहा है। जहाँ जाने से इंसान की ज़िंदगी और नरक बन रही है, उल्टा ज्ञान मिल रहा है जहाँ ऐसा नहीं मिलना चाहिए, और वहाँ ऊपर से उन्हें पैसा दे रहे हो, वो सच्चाई दिखाना नहीं चाह रहे हैं। एक बार हम गए थे निरंकारी सत्संग में, दिल्ली बहुत बड़ा सत्संग लगा था। तो वहाँ जो गुरु थे वो बोल रहे थे, हरदेव सिंह जी थे, वो बोल रहे थे कि मेरा एक हाथ से आशीर्वाद सेवा दलों के लिए है और दूसरी हाथ से पब्लिक के लिए आशीर्वाद है। तो वो क्या कह रहे थे, वो अपना फ़ायदा देख रहे कि जो इंसान मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है उसके लिए एक हाथ से आशीर्वाद है, एक हाथ उनकी तरफ है मेरी, उनके पीछे मेरा हाथ है, आशीर्वाद है, और बाकी पूरी जनता को एक हाथ में ले लिया और सेवा दलों को दूसरे हाथ में ले लिया। तो वो क्या कह रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जबकि बोलना चाहिए इस तरह से कि जो इंसान सही है उसके लिए दोनों हाथों से मेरी तरफ से आशीर्वाद है, वो सुखी रहे, सही सलामत रहे, इस तरह से बोलना चाहिए। तो देखिए, अंत में मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे तो फिर हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आज इंटरनेट का ज़माना है, आज यूट्यूब पर काफ़ी लोग ज्ञान दे रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, आपको सच्चाई दिखा रहे हैं,
सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, उन लोगों को सुनो, समझो। वो आप उन लोगों को समझेंगे, पढ़ेंगे, महान लोगों की वीडियो देखेंगे जहाँ से आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ इस बात में सच्चाई है, वहाँ उसको सुनो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास को फैला रहे हैं, सच्चाई को दबा रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ना सुने। और जब आप इंटरनेट पर वीडियो देखेंगे तो काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो सही ज्ञान देंगे, उनको सुनते रहें। और कबीरदास जी ने कहा है, जाति मत पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये मत देखो कि सामने ज्ञान कौन दे रहा है, इस बात पर ध्यान दो कि कोई बोल कैसा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या इसकी बातों में सच्चाई है, ये देखो। ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ सत्संग में जा भी रहे हो तो कोई सच्चाई से आपको दूर कर रहा है, तुरंत वहाँ आवाज़ उठाओ। और किसी के कहने पर आकर नमस्कारी मत करो। अगर आपके पास 1 रुपया है तो 1 रुपये से नमस्कारी करो, 1 रुपया भी नहीं है तो बिना पैसे की भी नमस्कारी करो, क्योंकि ये सब बातें भगवान नहीं बोलता है। ये लोगों ने जो परंपरा चलाई है, जिन्होंने सत्संग को चलाया है, वो लोग इस तरह से बोलते हैं कि बिना पैसा की नमस्कारी नहीं करना चाहिए। खुल के नहीं बोलते हैं, इशारों में बोलते हैं, घुमा फिरा कर बोलते हैं, ताकि लोग बिना कहे खुद ही नमस्कारी करें। तो आप लोगों को ध्यान से उनको समझना है। और पैसा है तो नमस्कारी करो, नहीं है तो बिना पैसे के भी नमस्कारी कर सकते हैं। और कोई गलत बोल रहा है तुरंत वहाँ आवाज़ उठाओ, क्योंकि अगर आपकी बातों में सच्चाई है, दम है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आपकी आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता। एक बंद करेगा तो दूसरा सच्चाई उठाएगा, दूसरा बंद करेगा तो तीसरा सच्चाई उठाएगा। आवाज़ उठाने से ही आवाज़ उठती है। तो इसलिए डरे ना। जो गलत बोल रहा है, वो कोई भी बोल रहा हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, देश का कितना भी बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जो गलत बोल रहा है उसकी आवाज़ को रोकने की कोशिश करो। सच्चाई को बढ़ावा दो, तभी ये लोगों के धंधे बंद होंगे, तभी इनकी दुकानों में इतने इतने बड़े ताला लग पाएंगे, तब कहीं जाकर हमारा देश तरक्की कर पाएगा और हमारा देश भी एक अच्छा पूरी दुनिया में नाम कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि सत्संग को महान दिखाने के लिए, बहुत पावरफुल दिखाने के लिए ये लोग इस तरह से बताते हैं कि ये पूरी दुनिया में इसका नाम है, पूरी दुनिया जानती है इस सत्संग को। जबकि असलियत तो ये है कि इस सत्संग को कोई नहीं जानता है, सिर्फ दलित लोग ही इस सत्संग को जानते हैं, वरना कोई इन सत्संग के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन लोग ऐसा बताते हैं कि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जब हम महान बताएंगे तब झुकेंगे, हमारी बात मानेंगे। और बोलते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो जब किसी को मिल जाता है तो वो किसी को बताना नहीं चाहिए, वो बताया नहीं जाता है, वरना असर ख़त्म हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है जो बताया नहीं जाता है? ब्रह्म ज्ञान बताया नहीं जाता है। हम तो ये सुनते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और तुम बोल रहे हो कि ब्रह्म ज्ञान किसी को बताया नहीं जाता है। ये कौन सा ज्ञान है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आत्मज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। तो आत्मज्ञान कोई किसी के मंत्र से नहीं आता है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत महान लोगों को पढ़ना, सीखना, समझना पड़ता है, तब जाकर आत्मज्ञान हो पाता है। ब्रह्म ज्ञान तब होता है, किसी के मंत्र से कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये लोग ऐसे दिखाते हैं कोई शक्ति होती है।
तो फिर मैं आपसे अंत में यही कहूँगा, सत्संग में जाने से, रसीद कटवाने से, नमस्कारी पैसों से करने से आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। समस्याएं ख़त्म तभी होंगी जब उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है। सिर्फ बातें करने से ही या मंत्र मारने से ही सब कुछ हो जाता तो आज हमारा देश सबसे आगे होता, पूरी दुनिया को पीछे कर जाता। अगर मंत्रों से ही कुछ हो जाता, बिना कर्म करे बातें करने से ही सब कुछ हो जाता तो आज हमारा देश सबसे आगे होता। लेकिन सच्चाई तो इसमें है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। अमीर बनने के लिए सच्चाई यही है कि मेहनत करनी पड़ती है, सही डायरेक्शन और अपनी रुचि देखनी पड़ती है और उसमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तब हम अमीर बन सकते हैं। वरना सत्संग में जाने से, बार बार सुमरन करने से, मंत्र पढ़ने से कोई अमीर नहीं बनता है। इस बात को ध्यान रखना। मंत्र पढ़ने से कोई पढ़ाई नहीं सीख सकता, कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता मंत्र पढ़ने से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्कूल जाना पड़ेगा, बुकें पढ़नी पड़ेंगी, महान लोगों को समझना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, मंदिरों में पूजा करने से कुछ नहीं होगा। जिन भगवानों की तुम पूजा कर रहे हो, उन भगवानों की पूजा करने के बजाय उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो, तब जाकर आपके दुख और परेशानी दूर होंगे। उन्होंने क्या किया लाइफ में, कैसे उनका जीवन बीता, कैसे उन्होंने बचपन में परेशानियां झेली, ये सब सीखो, तब जाकर आपका समाधान आपको मिल पाएगा। वरना इस आस में मत रहो कि कभी कोई भगवान आएंगे, आपको वरदान देंगे, आपकी परेशानी दूर करेंगे। मर जाओगे, कोई आपकी परेशानी दूर करने नहीं आएगा। प्रयास ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा और फिर कभी इसके ऊपर और अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे और इसकी गहराई में जाएंगे और बताने का हम प्रयास करेंगे कि क्या सच्चाई है। थैंक यू वेरी मच।